हाय फ्रेंड्स, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ए लाइन कुर्ती फ्रंट स्लिट और साइड पॉकेट के साथ किस तरह कटिंग और स्टिचिंग होती है वो शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए लाइन लॉन्ग कुर्ती के लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ फैब्रिक की चौड़ाई हमें हिप मेज़रमेंट के 1/4 करके उसमें +4 इंचेस लेना है, क्योंकि हम यहाँ ए लाइन शेप देंगे। यहाँ लेंथ में +2 इंचेस करके अब इस फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे कुर्ती के लिए। यहाँ शोल्डर लाइन मार्क करके 1/2 इंच ड्रॉप लेंगे। यहाँ आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से जो लाइन एक्सटेंड होगी वो हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। शोल्डर लाइन से 15 इंचेस नीचे हमारी वेस्ट लाइन बनती है। यहाँ वेस्ट लाइन के लिए हम मार्क करेंगे। अब शोल्डर लाइन से 21 इंचेस नीचे हमारी हिप लाइन बनती है। उसके लिए भी हम यहाँ मार्क कर देंगे। अब यहाँ जो भी आपकी टोटल मेज़रमेंट है उसका 1/4 करें और उसमें +2 इंचेस करें मार्जिन के लिए। इस तरह तीनों लाइंस पे हम मार्क कर देंगे। इन मार्क्स को हमें इस तरह से कुर्ती का शेप देना है। यहाँ से ए लाइन शेप आएगा तो हमें इस लाइन को इस तरह एक्सटेंड करना है। अब यहाँ हमें आर्म राउंड का शेप देना है। जो भी हमारी टोटल मेज़रमेंट का हमने 1/4 किया था वहाँ मार्क करेंगे और लेंथ के हाफ में मार्क करके इस तरह गोलाई वाला शेप देंगे। यहाँ से नेक की विड्थ पे मार्क करेंगे और जो हमने 1/2 इंच ड्रॉप लिया है वहाँ इस तरह स्लांटिंग लाइन बनाएंगे। पूरी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की मार्किंग को अच्छे से समझने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये हमारा बैक पोर्शन है जिसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ बैक पोर्शन को मैंने फ्रंट पोर्शन के फैब्रिक के ऊपर इस तरह सेट किया है। यहाँ दोनों साइड ओपन है जो हमारी स्लिट बनेगी। यहाँ से हम करीब 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद हमें इस तरह कुर्ती को सेट करके सेम यही कटिंग करनी है। यहाँ पे हमारा 1 इंच का स्लिट बनेगा और बाकी हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग होगा। ये मेरा फ्रंट और बैक पोर्शन कट हो चुका है। अब यहाँ से हम फ्रंट पोर्शन में फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो हमने हाफ में मार्क किया था वहाँ अंदर की तरफ हम 1/2 इंच और मार्क करके इस तरह फिर से गोलाई बनाएंगे और इस तरह से फ्रंट में कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स की विड्थ है मेरी 9.5 और लेंथ है मेरी 10 इंचेस। यहाँ पहले मार्क कर देंगे। यहाँ 3 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करके मार्जिन का जो है वहाँ हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है और बाकी में हमें इस तरह स्लांटिंग लाइन बना के सेंटर में एक मार्क करना है। यहाँ 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह गोलाई बनाएंगे और नीचे की तरफ जो भी हमारा आर्म ओपन का मेज़रमेंट है उसमें हम मार्जिन का रख के और इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
यहाँ स्लीव्स को इस तरह खोल के यहाँ भी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरह। अब पहले हम स्लीव्स को स्टिच कर लेते हैं। यहाँ स्लीव्स के राइट साइड में मैं इस तरह करीब 3 इंचेस चौड़ी स्ट्रिप स्टिच करूँगी। अब इसको हमें पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ सेंटर में ये फोल्डिंग के लिए हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे और स्लीव्स की स्टिच को कंप्लीट करेंगे। अब इस स्लीव्स को हमें इस तरह से हाफ तक हमें फोल्ड करना है और यहाँ बटन यूज़ करना है। स्लीव्स रेडी होने के बाद अब हम स्लिट बनाएंगे। यहाँ मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब यहाँ हम 1.5 इंच तक इस तरह फोल्ड करेंगे और एक साइड की स्लिट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह दोनों स्लिट्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब यहाँ जो भी आपकी नेक की लेंथ है वहाँ पे एक मार्क कर लें। यहाँ ऊपर की तरफ नेक की कटिंग होगी और नीचे की तरफ यहाँ मैं लूप्स यूज़ करूँगी। तो यहाँ स्लिट की दूसरी स्टिच के साथ हमें लूप्स को अटैच करना है। यहाँ आप थर्मोकोल बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लूप्स को मैं वेस्ट लाइन तक अटैच करूँगी। अब इस स्टिच को हम आगे बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ हमें करीब 15 इंचेस तक छोड़ना है। यहाँ 15 इंचेस तक हम स्लिट को ओपन रखेंगे और यहाँ डबल स्टिच करके स्लिट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह यहाँ पैटर्न रेडी हो चुका है। अब फ्रंट पोर्शन में हम साइड पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन से हमें करीब 2 इंचेस नीचे एक और मार्क करना है। यहाँ से हमारा पॉकेट स्टार्ट होगा। यहाँ एक कट लगाएंगे। पॉकेट के लिए यहाँ 6 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। इस तरह यहाँ हमारा पॉकेट बनेगा। अब यहाँ जो हमने वेस्ट लाइन पे मार्क किया है वहाँ से हम पॉकेट के लिए ये फैब्रिक लेंगे। अब जो हमने पॉकेट के लिए मार्किंग की है 6 इंचेस की, वहाँ से हमें 6.5 एक्स्ट्रा लेना है लेंथ और विड्थ दोनों में। अब यहाँ इस तरह हम पॉकेट का शेप देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उसे कट कर देंगे। आप अगर दोनों साइड पॉकेट लगाना चाहते हैं तो यही कटिंग हमें 4 पीसेस में चाहिए और अगर आप एक ही साइड पॉकेट लगाना चाहते हैं तो ये हमें 2 पीसेस में चाहिए।
ये पॉकेट की कटिंग हो चुकी है और सेम 3 और कटिंग मैं इसी तरह कर लूँगी। अब यहाँ पॉकेट लगाना हम स्टार्ट करेंगे। इस पॉकेट की कटिंग को हम वेस्ट लाइन पर सेट करेंगे और जो पॉकेट के लिए हमने मार्किंग की है वहाँ इस तरह हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ दोनों साइड हम स्लांटिंग में इस तरह कट लगाएंगे और इस पॉकेट के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पॉकेट के शेप पर हम 1/4 इंच छोड़ के और स्टिच कर देंगे। इस तरह एक साइड रेडी हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक और कटिंग रखेंगे सेम इसी शेप की और इस तरह नीचे की तरफ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह पूरे पॉकेट के शेप पर हमें स्टिच करना है। अब इस पॉकेट को सीधा करेंगे। पॉकेट रेडी हो जाने के बाद अब यहाँ पूरे पॉकेट के फैब्रिक को हम इस तरह से कुर्ती के साथ एक रफ स्टिच से फिक्स कर देंगे। इसी तरह दोनों पॉकेट्स हमें रेडी करने हैं। यहाँ मैंने 3/5 का राउंड शेप नेक कट किया है। फैब्रिक पे पेस्ट करके इस तरह स्टिच करना है। ये मैंने रॉन्ग साइड में स्टिच किया है। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरह बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड शेप में स्टिच करेंगे। आप यहाँ पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बैक पोर्शन को भी इसी तरह रेडी करके और शोल्डर लाइन को हम स्टिच कर देंगे। अब कुर्ती में हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। जो हमने फ्रंट की कटिंग की थी वो दोनों आमने सामने आनी चाहिए। इसी तरह दोनों स्लीव्स को हम रेडी कर लेंगे। अब साइड से हमें अपनी मेज़र के हिसाब से मार्किंग करके और साइड्स को बंद करना है। पॉकेट एरिया पे ध्यान रहे, ये जो पॉकेट की ओपनिंग है वो स्टिच में अंदर नहीं आनी चाहिए। इस तरह पूरी ए लाइन का शेप देते हुए हम स्टिच करेंगे और नीचे की तरफ भी हम कुर्ती को फोल्ड कर देंगे। इस तरह ये मेरी ए लाइन कुर्ती फ्रंट स्लिट और पॉकेट्स के साथ रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।